हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नमस्कार। है ना। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। और उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे होंगे उसका एकदम जी तोड़ मेहनत करके तैयारी कर रहे होंगे, मन से लगे होंगे। और आपको पता है कि बिहार दरोगा का जो हमने इन्फॉर्मेशन पहले दिया था कि बिहार पुलिस एग्जाम जैसे खत्म होगा वैसे ही ये बिहार एसआई का जो पोस्ट है आ जाएगा दोस्तों। और आप बताए थे हम कि जैसे बिहार पुलिस का परीक्षा खत्म होगा, जैसे बिहार पुलिस का जो डेट है दोस्तों, टेंटेटिव डेट, वह 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है। और 24 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हम बोले थे कि ये जैसे खत्म होगा वैसे ही बिहार दरोगा एसआई जो है इसका वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन कल बीपीएसएससी चेयरमैन जो होते हैं इसके बिहार दरोगा के, ये जो होते हैं आपका बीपीएसएससी के चेयरमैन, है ना, इसके चेयरमैन जो है ना, चेयरमैन, इन्होंने घोषणा कर दिया है कि ये वैकेंसी इसी माह आएगा। इसी माह कहने का मतलब क्या कि सितंबर में ही आ जाएगा, है ना, सितंबर में ही आ जाएगा। और ये वैकेंसी जो है दोस्तों, बहुत लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये आप समझ लीजिए कि आपका ये चौथा मौका है। इससे पहले सरकार ने 3 मौका दे चुका है। और पता है 3 मौका वो हम कौन बता रहे हैं। जैसे इससे पहले 17 जो आया था वैकेंसी, है ना, 17 जो वैकेंसी आया था आपका बिहार दरोगा का, है ना, 17 आया था। उसके बाद 22 आपका 2446 भी आया था इससे पहले का। उसके बाद कौन आया था, 2446 आया था, है ना, 2446 या 2346 ऐसे कुछ आया था। उसके बाद आपका 2213 आया था, है ना, 2213 आया था। तो इतनी वैकेंसी तो आ गई, है ना, इतनी वैकेंसी आ गई। और ये चौथी वैकेंसी इस बार जो होगी, है ना, चौथी वैकेंसी, जिसमें उम्मीद है कि 2378 पोस्ट आने वाले हैं लगभग, है ना, उम्मीद है कि 2378 पोस्ट आएंगे। तो आपको बताएं कि ये पहला मौका था, ये दूसरा मौका था, है ना, ये तीसरा मौका था, ये आपका चौथा मौका है। अगर इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है तो समझिए कि इसके बाद कब वैकेंसी आएगा और सरकार कब बहाली देगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं, इसमें अगर नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमेमें नहीं हुआ, ये तो छूटना ही नहीं चाहिए, इसमें हो जाना चाहिए। इसलिए आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए कि इस वैकेंसी में आपका 2378 पोस्ट में एक पोस्ट आपका जरूर हो जाए। और आपको बता दें कि बीपीएससी जो चेयरमैन है इन्होंने कल बोल दिया है कि बहाली इसी मंथ में आएगा। कल उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बोले हैं, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग जो हो रहा था उसमें इसके चेयरमैन ने बोल दिया था कि बहाली इसी मंथ जो होने वाला है ना, इसी मंथ इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, है कि नहीं। इसका नोटिफिकेशन इसी मंथ आ जाएगा। यानी इसी मंथ कहने का मतलब क्या, सितंबर में, है ना। मान लीजिए सितंबर लास्ट तक आएगा। तो इसका एग्जाम जो होगा दोस्तों, इसका एग्जाम जो होगा वो आप मान के चलिए कि दिसंबर, है ना, दिसंबर से जनवरी, है ना, दिसंबर से जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा। यानी पीटी की बात हम कर रहे हैं, है ना, दिसंबर से जनवरी तक इसका पीटी हो जाएगा। चूंकि सरकार एकदम मिशन मोड पे है। आप देखें बिहार पुलिस में या बिहार दरोगा, इससे पहले जो भी आया है बहुत टाइम नहीं लगाया है, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, बहुत जल्दी। या इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो बीएसएससी देख लीजिए। बीएसएससी आपका सीजीएल 3 जो आया था, है ना, सीजीएल 3 जो आया था, इसका देख लीजिए कितना जल्दी आया। 22 में वैकेंसी आया, 22 में पीटी हुआ, 22 में मेंस हुआ, है ना। और इसी मंथ उसका रिजल्ट भी हो सकता है कि आ ही जाएगा, है ना। और तो इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए कितना फास्ट काम कर रहा आयोग, है ना। और आपको बताए थे कि इसका एग्जाम दिसंबर से जनवरी में हो जाएगा। आप जानते हैं कि पीटी जो होता है इसका, इसमें प्रश्नों की संख्या कितना होता है, 100, है ना। और इसका मेंस जो होता है इसमें भी प्रश्नों की संख्या कितना होता है, 100। तो मेंस में भी 100 प्रश्न, पीटी में भी 100 प्रश्न। आपको पता है कि 100 प्रश्न जो होते हैं ये 2 मार्क्स का होता है। यानी टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है मेंस का, जिसमें एक पेपर हिंदी होगा, है ना, हिंदी जिस क्वालिफाई होता है। 100 क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 100 में कितना 30 लाना रहता है। क्वालिफाई पेपर होता है ये मेंस में। पीटी में तो केवल यही होगा। और आपको पता है कि पीटी में जो करंट अफेयर का सिलेबस है वो लगभग 15 से लेके 18 क्वेश्चन का वेटेज है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है दोस्तों, करंट अफेयर का।
पीटी में इतना करंट अफेयर रहेगा, मेंस में आपको बहुत रहेगा तो 2 से 4 क्वेश्चन, मेंस में 2 से 4 क्वेश्चन, लेकिन पीटी की जहां तक बात है इसमें 15 से 18 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें आप सबसे ज्यादा जो है मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न दोस्तों जो है आधुनिक भारत से आएगा, उससे थोड़ा कम मध्यकालीन भारत से आएगा। प्राचीन भारत नहीं हो पढ़ेंगे तो चलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपका हो जाता है वह हो जाता है साइंस। चूंकि साइंस से जो क्वेश्चन है उससे भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद रह गया इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप जानते हैं कि दरोगा जो है वह नियम कानून से रिलेटेड है, कौन सा धारा किस केस में लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पॉलिटी जो है एकदम मजबूत करके रखिए, क्योंकि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए। तो हम ये चीज देख लीजिए कि आप सब पे बराबर काम कीजिए, और सबसे जरूरी है कि इसका प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, देखते रहिएगा, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ये सब देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको देख लीजिएगा। और ये जो बहाली है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो चौथा बहाली जो आने वाला है 2378 के आसपास, कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि इसी के आसपास आएगा। तो हो सकता है कि ये पोस्ट आपका बढ़ हो सकता है, घट हो सकता है, ये तो कहना मुश्किल है कि कितना देगा, लेकिन बहाली इसी मंथ देगा। आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए किसी भी तरह से, पढ़िए 1 घंटा कम, लेकिन प्रैक्टिस पर डे, एक मॉक टेस्ट पर डे लगाइए दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस वही जानते हैं जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं। उनसे आप कोई भी अगर आपके जानकार में सिलेक्शन विद्यार्थी होगा, चाहे किसी भी पोस्ट पर, आप पूछिएगा उससे कि क्या बिना मॉक टेस्ट का हुआ था। बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन संभव नहीं है। और मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपने आप को अवलोकन कर पाते हैं कि आपका कितना लेवल है, किस तरह का लेवल आपका है, कौन सा सेक्शन कमजोर है, कौन सा सेक्शन आपका ठीक है, कितना मेहनत करने की और जरूरत है, पिछले बार कट ऑफ क्या गया था, आप कट ऑफ से कितना दूर रहे हैं। 10 सेट बना रहे हैं तो प्रत्येक सेट में आपका एवरेज कितना नंबर आ रहा है। और सेट जब भी बनाए 10 लोगों के बीच बनाए। अगर 10 लोगों के बीच में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस क्या रह रहा है। अगर 10 लोगों के बीच नहीं बनाएंगे, चाहेंगे अकेला पढ़े, तो उससे थोड़ा सा आपको मान के चलिए कि हानि ही होगा। क्योंकि बहुत लोगों के बीच में पढ़िएगा तो उससे पता चल पाएगा कि हाँ आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है, किसका आपसे ज्यादा मार्क्स आ रहा है, आपका क्यों कम आ रहा है, वो क्वेश्चन किस लेवल से बना रहा है, कौन सा रिसोर्स से ऊपर रहा है कि उसका मार्क्स ज्यादा आ रहा है। इस सब विभिन्न बिंदुओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी सेट बनाए, चारों ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करें और ग्रुपिंग करें, तब जाके आपका तैयारी बेस्ट हो पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, है ना, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।